जय हिंद साथियों। मैं इसके साथ स्वागत करता हूँ आप सभी लोग का और उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले रीजनिंग पढ़ेंगे वेन डायग्राम यानी कि वेन आरेख। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वेन डायग्राम आप सबके लिए, और हर एग्जाम में आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिल जाता है। तो आप लोग एकदम पूरे फोकस के साथ क्लास में बने रहिए, और हम लोग एक ही क्लास में शायद इस वीडियो को पूरा इस क्लास को खत्म कर देंगे और मजा आ जाएगा आपको अंत तक देखने में ये वीडियो। ठीक है, उसके बाद ये क्लास आपको देखने के बाद आपको कभी भी यहाँ से कोई भी सवाल बन जाए, यहाँ से आपको परेशानी नहीं होगी। हर एग्जाम में आप बैठेंगे और आप मुस्कुराते हुए सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले जितने भी नए लोग हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि अपने ये वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि उनके पास ये मैटर पहुंच जाए और वो भी इस डायग्राम चैप्टर का पूरी तरह से अध्ययन करके वो भी एग्जाम में सभी प्रश्नों को आराम से हल करें। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले टाइप 1। ठीक है, वैसे इसमें देखिए इसमें बहुत कुछ है नहीं, बस इसमें समझने की बात है। ठीक है, अगर इसमें आपको समझ विकसित हो गया है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले आपको तो थोड़ा बहुत बाहरी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अभी तक आपने जो भी कुछ पढ़ा है अगर आपको बाहरी नॉलेज नहीं है तो आपको थोड़ी समस्या आ सकती है। हाँ, अगर बाहरी नॉलेज है तो कोई भी समस्या आपको इसमें क्रिएट होने वाली नहीं है। वेन डायग्राम इसमें मालूम है आपको, जैसे हमने न्याय और निगमन पढ़ा उसमें हम पहले वेन डायग्राम बनाते थे, उसके बाद डायग्राम बनाते थे, उसके बाद जो भी वहां पर कंक्लूजन होता था, हाँ, हम उसको देखते थे निष्कर्ष क्या है, इसका कथन क्या है, जो भी होता था उसके अकॉर्डिंग हम लोग सही और गलत करते थे। इसमें आपको भी डायग्राम बनाना पड़ेगा, या फिर डायग्राम बनाना आपको दे दिया जाएगा, पूछ लेंगे कि इसमें से कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है, या फिर आपको सब दे दिए जाएंगे और उसका डायग्राम आपको बनाने के लिए कहा जाएगा ना। तो या फिर देखिए यहाँ इसमें तो शब्द दे दिया जाएगा, उसका डायग्राम आपको बनाना है। तो सबसे पहले इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, उसको हम लोग जानेंगे कि इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या हैं। हाँ, देखिए ध्यान से, देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, जैसे देखिए कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों होते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों होते हैं, तो वहां पर बहुत कंफ्यूजन है। जैसे स्त्री की बात कर दी जाए, स्त्री, ठीक है, स्त्री और पुरुष, थोड़ा हम स्त्री और पुरुष पे पहले चर्चा करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे इसी अकॉर्डिंग। ठीक है, स्त्री और पुरुष, अगर मैं स्त्री और पुरुष की ग्राफ बनाने की डायग्राम बनाने की बात करूँ तो स्त्री का एक अलग अलग डायग्राम बनेगा और पुरुष का एक अलग डायग्राम बनेगा, क्योंकि स्त्री और पुरुष में यहाँ पर कोई भी संबंध नहीं है, क्योंकि स्त्री भैया अलग है और पुरुष अलग है। देखिए डायग्राम वही बनेगा, अगर कोई डायग्राम अलग बन रहा है अकेले में है तो इसका मतलब दूसरे वाले से उसका कोई रिलेशन नहीं है। तो स्त्री का पुरुष से कोई रिलेशन है, स्त्री एक अलग है, हाँ, पुरुष एक अलग है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो स्त्री और पुरुष में कोई संबंध नहीं, इसलिए स्त्री अलग हो गया पुरुष अलग हो गया। अब जैसे कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो स्त्री को भी नोट करेंगे और पुरुष दोनों को भी नोट करेंगे ना, मतलब स्त्री को भी बताएंगे ये स्त्री भी है और पुरुष भी है। समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? जैसे कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो आपके दिमाग में आएंगे तो वो बताएगा कि ये भैया पुरुष भी हो सकते हैं और स्त्री भी हो सकते हैं। जैसे जैसे हो गया डॉक्टर, क्या हो गया, डॉक्टर, ठीक, क्या हो गया भैया, डॉक्टर हो गया, ठीक, वकील हो गया, अध्यापक हो गया, अध्यापक नहीं, डॉक्टर, वकील और अध्यापिका, अध्यापक क्या होता है, अध्यापिका होता है, डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, हाँ, डॉक्टर हो गया, वकील हो गया और इंजीनियर हो गया, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर। तो मतलब ऐसे ऐसे तमाम वर्ड होते हैं, लेकिन जो ऐसे वर्ड होते हैं ना, अब तो डॉक्टर अगर हमने बोल दिया तो डॉक्टर तो महिला भी डॉक्टर होती है। अब ऐसे तो नहीं है महिला है तो उसको डॉक्टर ही बोलेंगे हम लोग, हाँ, डॉक्टराइन बोलेंगे ना, तो हम लोग उसको डॉक्टर बोलते हैं कि डॉक्टर आप ये मेरे सुनिए, आप वो मेरे सुनिए ना। तो डॉक्टर जो होता है वो पुरुष भी होता है, वो महिला होता है। तो कहीं भी अगर डॉक्टर आ गया है, अगर आप उसको महिला से डिनोट कर रहे हैं तो पूरी तरह से महिला से नहीं डिनोट करेंगे, और पुरुष से डिनोट कर रहे हैं तो पूरी तरह से पुरुष से डिनोट नहीं करेंगे ना। ऐसे ही काफी वर्ड्स होते हैं। आप जैसे देखिए ध्यान से, तो ये वर्ड समझ में आया आपको, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, ऐसे जितने भी वर्ड्स बने हैं
जिसमें पुरुष और महिला दोनों का बोध होता है, उसका वेन डायग्राम थोड़ा समझ के बनाएंगे हम लोग। एक एक उदाहरण देखेंगे, सब मतलब जितने भी उदाहरण होंगे लगभग लगभग बन जाएंगे हाँ वन टाइप में, उतना हम लोग देखेंगे। और आज की क्लास में ये वेन डायग्राम आपका यहीं पर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी टॉपिक नहीं है, इसमें समझने का बस फेर है। अगर आपको समझ बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो गया है तो आप इस चैप्टर को बिना पढ़े ही लगा सकते हैं, लेकिन समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आप लोग अकेले सोचना थोड़ा सा मुश्किल होता है। कहते हैं संगत में जो मजा है पढ़ने में वो अकेले पढ़ने में नहीं है। अगर आप ग्रुप में स्टडी कर रहे हैं तो आपको बहुत मजा आएगा। आप पढ़िए आराम से, बस केवल पढ़िए, ये नहीं ग्रुप में बैठे हैं मस्ती कर रहे हैं तो उसका मतलब वो अलग हो जाता है ना। तो समझना, हर एक वर्ड का मतलब जो है हमारा समझाना काम है, और हम आपको समझाएंगे, कोई भी समस्या आपको आने वाली नहीं है। अब देखो ध्यान से, अब जैसे स्त्री हो, ठीक, स्त्री से जो बात उत्पन्न होती है, तो देखिए स्त्री, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो स्त्री और पुरुष दोनों में संबंध बताता है, तो यह हो डॉक्टर वकील है। अब देखिए ध्यान से, जैसे स्त्री से जो भी संबंध बनेगा, स्त्री का स्त्री से, ध्यान समझिए, जैसे अब स्त्री में कौन होता है, स्त्री में से माँ होती है, ठीक, माँ होती है, बेटी होती है, माँ होती है, बेटी होती है, मौसी होती है, हाँ मौसी होती है, बुआ होती है, ठीक, बुआ होती है, माँ होती है, बेटी होती है, मौसी होती है, बुआ होती है, बहन होती है, ठीक, बहन होती है, मामी होती है, ठीक। और ऐसे जो भी रिश्ते होंगे, माँ बेटी बुआ बहन मौसी, सब ये समझ रहे हैं आप लोग, इतने ये सब रिलेशन जो है, ये जितना आएंगे ना सब स्त्री के अंदर रहता है। तो माँ स्त्री है कि नहीं है स्त्री, बेटी स्त्री है कि नहीं है स्त्री, मौसी स्त्री है कि नहीं है स्त्री, बुआ स्त्री है स्त्री, बहन स्त्री है स्त्री, मामी स्त्री है स्त्री। मतलब इतने जो रिलेशन हैं, ये जो भी वर्ड्स लिखे गए हैं, ये सब स्त्री के अंदर करते हैं। हम कह सकते हैं कि सभी माँ स्त्री होती है। और सभी का ग्राफ हमने आपको इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि सभी का ग्राफ कैसे बनाते हैं। सभी का ग्राफ बनाते हैं कि सभी माँ मौसी हैं, तो जितनी भी माँ होंगी वो मौसी के, वो स्त्री के अंतर्गत आ जाएंगी, स्त्री के अंतर्गत पहुंचने में माँ आ जाएंगी। तो इस प्रकार से हम लोग सभी का ग्राफ में, कुछ का ग्राफ क्या है, कुछ का ग्राफ हमने आपको सिखाया था, ठीक है। कुछ का ग्राफ किस प्रकार से, कुछ का ग्राफ इस प्रकार से, कुछ, हाँ, जैसे अगर कोई वर्ड दे दिया जाए इसमें कुछ का संबंध हो जाएगा, तो कुछ का ग्राफ ऐसे, और कोई नहीं का ग्राफ ऐसे बनाया जाता है, जो हमने आपको यहाँ पर बना के दिखाया है। ये कोई नहीं का ग्राफ है ना, अलग अलग, जैसे स्त्री और पुरुष में कोई नहीं संबंध, इसमें यहाँ स्त्री है यहाँ पुरुष है, स्त्री बन गया पुरुष बन गया, कोई संबंध स्त्री पुरुष में कुछ नहीं है। स्त्री का स्त्री संबंध होगा, पुरुष का पुरुष संबंध होगा ना, जो भी संबंध आपको बनाया जाएगा आप लोग समझेंगे। ऐसे इसी प्रकार से इसमें पुरुष का संबंध जैसे पिता हो गया, ठीक है, बेटा हो गया, भाई हो गया, चाचा हो गया, ठीक, चाचा हो गया, और दादा हो गए, मामा हो गए, और मौसा हो गए, ठीक, दादा मामा मौसा, भाई बेटा, बेटा, और क्या हो गया, हाँ, फूफा। तो ये सब जितने लोग हैं सब पुरुष के अंदर, पिता पुरुष होता है, बिल्कुल होता है। बेटा जो है वो भी पुरुष होता है। भाई पुरुष होता है, भाई पुरुष, चाचा पुरुष होता है, दादा पुरुष होता है, मामा पुरुष होता है, मौसा पुरुष होता है, बेटा पुरुष होता है, फूफा पुरुष, सब पुरुष होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम जैसे पिता को उठा ले, तो जितने भी पिता हैं वो क्या है, वो पुरुष हैं, वो भी क्या है भैया, पुरुष है। समझ में आया ना। तो जितने भी पिता हैं वो क्या है, पुरुष है, जितने भी पिता हैं क्या है, पुरुष है। तो इस प्रकार से हम लोग जो भी संबंध बनता है वो हम लोग देखते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, ताकि कोई भी कठिनाई का सामना हमको करना ना पड़े ना। और आप लोग जानते हैं कि जैसे देखिए, जब किसी का किसी से रिलेशन रहेगा तो वहीं पे बनता है वेन डायग्राम। तो जब वहीं पे बनते क्या बनता है भैया, वेन डायग्राम। अगर इतनी चीज आपको समझ में आ गई है तो वेन डायग्राम में लगभग लगभग आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। बस आपको ये समझना है कि संबंध इसका क्या है, इससे संबंध इसका क्या है, बस वही समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर वो चीज आपको समझ में आ रही है तो कोई भी समस्या आपको आने वाली नहीं है। हम लोग छोटे छोटे प्रश्न को लेकर बहुत बड़े प्रश्न तक चलेंगे, जितने भी डायग्राम के प्रश्न बनते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा देखेंगे इसमें प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के माध्यम से इस चैप्टर को समापन करेंगे। क्योंकि वेन डायग्राम एक ऐसे चैप्टर है नहीं जिसमें कोई रूल हो, मैं आपको वो रूल बता दूं और आपको पूरी तरह से ये चैप्टर समझ में आ जाए ना। तो हम लोग
प्रैक्टिस के माध्यम से देखेंगे क्या है क्या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। जितना मैंने आपको बताया उतना आप लोग कंठस्थ करके रखेंगे और बाकी समस्या आपको होने वाली नहीं है जब तक मैं हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, पहला शब्द बनाना है पुरुष और मामा का। क्या बनाना है? पुरुष और मामा का संबंध बनाना है। पुरुष और मामा का वेन डायग्राम बनाना है। तो कैसे बनाएंगे पुरुष और मामा का? अब ध्यान से देखो। अच्छा, तो अब पुरुष और मामा में क्या संबंध है आपको समझ आ रहा है? हम ये नहीं कह सकते जितने मामा है सब पुरुष है। ये तो नहीं कह सकते कि ये मामा पुरुष ही मामा होते हैं। जैसे जो हर पुरुष मामा नहीं होता है। बहुत से पुरुष होंगे जिनकी बहन नहीं हो तो मामा नहीं कहलाएंगे ना। तो हर पुरुष क्या होता है? मामा नहीं होता। छोटा बच्चा है जरूरी थोड़ी ना वो मामा हो। लेकिन जितने मामा होंगे वो भैया पुरुष कहा जाएंगे। जितने मामा होंगे वो सब मामा क्या कहलाएंगे? पुरुष कहलाएंगे। क्या कहेंगे भैया? पुरुष कहलाएंगे। समझ में आएगा? जितने मामा होंगे क्या कहलाएंगे? पुरुष कहलाएंगे। तो ये आपको चीज समझ में आया। धीरे धीरे आपको सब कुछ ग्राफ बनाना समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका, देखिए नेक्स्ट है आपका पुरुष और वकील का संबंध। देखिए ध्यान से, नेक्स्ट है आपका पुरुष और वकील। अब पुरुष और वकील में आपका संबंध बनाना है। वेन डायग्राम बनाना है। तो किस प्रकार से बनाएंगे? अब यहाँ पर देखो, अब समझो पुरुष और वकील में एक्चुअली संबंध क्या है। हाँ, अब ये बताओ आप, वकील जो होता है वकील, अब बताओ ये क्या महिला नहीं होता है? वकील जो होता है ये महिला नहीं होता है कि ये पुरुष नहीं होता है। मतलब जो वकील होते हैं वो पुरुष भी होते हैं और महिला होते हैं। इसका मतलब सभी वकील जो है आपके पुरुष नहीं होंगे, या फिर सभी पुरुष वकील होंगे। तो मैं पुरुष हूँ, मैं तो वकील नहीं हूँ, मैं तो टीचर हूँ। मैं जो टीचर काम कर रहा हूँ ना, तो मैं टीचर हो गया। तो सभी पुरुष जो है वकील नहीं है। तो समझ में आ रहा है आपको? इतना समझ में आना चाहिए। हाँ, लेकिन आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि वकील जो होते हैं वो पुरुष होते हैं, लेकिन सभी वकील पुरुष नहीं होते। इसलिए यहाँ पर आपका कुछ वाला संबंध बन जाएगा। ये देखो यार से, ये बना दिए हम लोग वकील, ये बना दिया आपका पुरुष। अब देखो ये वाले जो हैं ये आपके केवल पुरुष हैं, जिनका वकील से कोई संबंध नहीं है। और इसमें जो पुरुष है, ये वाले जो बॉक्स में यहाँ तक, क्योंकि यहाँ तक पुरुष है, तो ये वाले जो बॉक्स में है यहाँ पर पुरुष भी हैं और वकील भी हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कुछ पुरुष वकील हैं और कुछ वकील पुरुष है। और जो यहाँ पर वकील हैं ये भैया ये महिला वकील हैं। क्या है? महिला वकील है। क्योंकि पुरुष वकील इधर आ गए तो क्योंकि वकील महिला भी होती है, तो यहाँ पर संबंध क्या बनेगा? कुछ का संबंध बनेगा। कुछ वकील पुरुष होते हैं। बात सही है? कुछ वकील पुरुष होते हैं, सभी वकील पुरुष नहीं होते। कुछ थोड़ा वकील जो होते हैं वो पुरुष होते हैं। तो कुछ वाला ग्राफ ऐसे बनता है, ये आपको पता है। ठीक है, हम लोग ऐसे धीरे धीरे बढ़ेंगे, डिफरेंट की तरफ बढ़ेंगे धीरे धीरे, और आपको हर एक वेन डायग्राम समझ में आएगा। बस आप लोग थोड़ा शांति बनाए रखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि मैं क्या समझा रहा हूँ। मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए आप लोग, आपको समस्या आने वाली नहीं। बस आपको शब्दों पर ध्यान देना है। अगर आप शब्द पे ध्यान नहीं देंगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए सब आप लोग शब्दों पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश और बिहार। नेक्स्ट है आपका क्या? उत्तर प्रदेश और बिहार। अब ध्यान से देखिए, उत्तर प्रदेश और क्या? बिहार। अब बताइए, उत्तर प्रदेश और बिहार में कोई संबंध दिख रहा है आपको? या फिर हम मतलब उत्तर प्रदेश बिहार है, बिहार उत्तर प्रदेश, ऐसे कुछ बोल सकते हैं? भैया उत्तर प्रदेश एक अलग राज्य है। हाँ, उत्तर प्रदेश एक अलग राज्य है और बिहार एक क्या है? अलग राज्य है। उत्तर प्रदेश एक अलग राज्य है, बिहार क्या है? एक अलग राज्य है। ये समझ में आया ना? तो उत्तर प्रदेश क्या है? एक अलग राज्य है और बिहार एक क्या है? अलग राज्य है। अब देखिए ध्यान से, लगभग मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। जैसे जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, देखिए जैसे मैं एक उदाहरण लिख दे रहा हूं यहाँ पे। जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा है, संख्या नहीं, संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा में संबंध क्या है वो मैं बताता हूँ। जितने भी जातिवाचक संज्ञा है, जितने भी जातिवाचक संज्ञा, जितने भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जैसे देखिए
जैसे मैं लिख दूं फल, फल क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन मैं फल में लिख दूं आम, आम क्या है भैया, आम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना, आम क्या है, जैसे अच्छा चलो चलो ठीक है, मैं लिखता हूं स्त्री, स्त्री जातिवाचक संज्ञा है, और मैं लिखता हूं यहाँ पर रीता, रीता क्या है, एक महिला है, रीता क्या है भैया, एक महिला है। तो जितने भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे, जितने भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे भैया वो क्या कहलाएंगे, वो जांचवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, वो आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश है और बिहार है, उत्तर प्रदेश बिहार अलग अलग है, इसलिए उत्तर प्रदेश बिहार को हमने अलग अलग कर दिया है। इसमें कोई नहीं, जब दोनों अलग अलग है, दोनों जातिवाचक संज्ञा है, दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसलिए अलग, दोनों अलग अलग है। और ये देखिए रीता स्त्री के अंतर्गत आ गई है। तो आप लोग ये भी ध्यान देंगे कि जितने भी जातिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी, समझ में है ना। वहां पर सभी का संबंध बनेगा, कुछ का नहीं, लगभग लगभग चांस है कि आपका सभी का संबंध बनेगा, कुछ का नहीं। तो ये पॉइंट्स आप लोग नोट करके रखेंगे। आगे चलते हैं ग्राफ की तरफ। आगे ग्राफ है आपका घंटा, मिनट और सेकंड, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, क्या है आपका, घंटा है, मिनट है और सेकंड है। अब देखिए घंटा, मिनट, सेकंड का आपको तीनों ग्राफ बनाना है ना, आपको वेन डायग्राम बनाना है, घंटा का, मिनट का और सेकंड का, घंटा का, मिनट का और सेकंड का। अब ध्यान समझिए, घंटा, मिनट, सेकंड में आप किस प्रकार से इसमें आप वेन डायग्राम बना सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, अच्छा ये बताइए, घंटा है ये मिनट है, ये सेकंड है कि नहीं। अब इसमें आपको डायग्राम बनाना है, कैसे बनाएंगे ये समझना आपको बहुत जरूरी है। अच्छा बताओ, ये भैया सेकंड है ना, तो सेकंड से मिनट नहीं बनती है, सेकंड से बनती है मिनट, और मिनट से बनती है घंटा। तो भैया हम कह सकते हैं जितने भी सेकंड है, सभी सेकंड क्या है, मिनट है। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, भाई जितने सेकंड है सब मिनट है। भैया हम बोलते हैं 60 सेकंड, 60 सेकंड को हम मिनट बना देते हैं ना, जितने सेकंड है क्या है, मिनट। लेकिन हम ये नहीं कहते जितने मिनट है वो सेकंड है, हम कहते 1 मिनट, तो 1 मिनट 1 सेकंड है, नहीं है। तो सेकंड मिनट बन सकता है, सेकंड जो है मिनट के अंतर्गत आ जाएगा। और उसके बाद क्योंकि ये छोटी इकाई है ना, ये बड़ी इकाई है, छोटी इकाई है, और वो मिनट भी क्या है, घंटा, मिनट से घंटा बन जाएगा, इसे बन गया यहाँ पर घंटा। ये आपका डायग्राम हो गया, ये क्या हो गया आपका डायग्राम, क्योंकि सबसे छोटा वाला क्या है, सेकंड है, सेकंड से बन जाएगा मिनट, मिनट से बन जाएगा घंटा। तो ये हो गया आपका सभी का ग्राफ यहाँ पर बन रहा है, सभी ग्राफ। देखिए चलिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा, बस आप लोग ग्राफ पे फोकस कीजिए और मेरे वर्ड पे फोकस कीजिए, और जो जो सवाल दिया जा रहा है उस पर फोकस कीजिए, आपको कोई भी समस्या आने वाली नहीं है। नेक्स्ट आपका स्त्री, माँ और बहन, क्या है, स्त्री कामा माँ और कामा बहन। अब ध्यान से देखिए, स्त्री, माँ, बहन में आपको ग्राफ बनाना है। अच्छा ये बताइए, अभी हमने बताया कि जितने भी स्त्री हैं इनका संबंध अगर लेडीज आ रहे हैं तो सभी के अंतर्गत आ जाएंगे। तो जितनी भी माँ है वो स्त्री है नहीं है, सही बात है। और जितनी भी बहन है वो स्त्री है नहीं, इसका मतलब स्त्री है, ये स्त्री मैंने बता दी, स्त्री के अंतर्गत माँ भी आ जाएगी और बहन भी आ जाएगा, माँ भी आ जाएगी और क्या आ जाएगा, बहन भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माँ और बहन। अब ध्यान देखिए, अब स्त्री है, स्त्री के अंदर माँ भी आएगी और बहन भी आएगा। अच्छा बताओ, क्या बहन माँ नहीं होती है, होती, भाई आपकी बहन है, वो क्या माँ नहीं बनेगी, वो माँ बनेगी ना। इसका मतलब बहन भी माँ हो सकती है और माँ भी बहन हो सकती है, माँ भी क्या हो सकती है। अरे हम पार्टिकुलर एक के लिए थोड़ी ना बोल रहे हैं, पार्टिकुलर एक के लिए नहीं बने। जैसे अगर कोई माँ, जैसे मेरी माँ है, तो किसी की बहन भी तो है, हाँ मेरी मामा की बहन है, तो माँ जो है वो बहन भी हो सकती है, और जो बहन हो सकती है वो माँ भी हो सकती है ना। अरे तुम्हारे भांजे की माँ है, तो यहाँ पर हो गया ये माँ, और ये बन गया इसको कुछ वाला ग्राफ, क्योंकि कुछ माँ बहन होती है, कुछ बहन माँ होती है। तो एक को बनाएंगे माँ और एक को बनाएंगे बहन, ठीक, बहन बना देंगे। और ये पूरा हो गया स्त्री, ये पूरा क्या हो गया, स्त्री, क्योंकि माँ जो होती है वो बहन होती है, बहन जो होती है वो माँ होती है, और पूरा ग्राफ क्या हो गया, स्त्री हो गया। तो ये हो गया स्त्री, माँ और बहन का ग्राफ। तो उम्मीद है आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा, हाँ, कि ग्राफ किस प्रकार से बनाया जाता है, किस प्रकार से नहीं बना सकता। तो स्त्री, माँ और बहन में ग्राफ क्या बना, स्त्री के अंतर्गत माँ भी आ जाएगी और बहन भी आ जाएगी, और माँ और बहन में संबंध है, क्योंकि कुछ माँ बहन है, कुछ बहन माँ है। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे हम लोग मेज, कुर्सी और फर्नीचर, क्या बनाएंगे हम लोग, मेज, कुर्सी और फर्नीचर।
मेज, कुर्सी, फर्नीचर। मेज, कुर्सी, फर्नीचर में आपको समझ में आना है। अब देखिए ध्यान से, ये फर्नीचर है। जैसे आप अगर आप फर्नीचर की दुकान पे चले जाएंगे तो आपको जाहिर सी बात है वहां पर मेज भी मिल जाएगा, कुर्सी भी मिल जाएगा, सोफे मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। मतलब ये जो मेज है और कुर्सी है वो फर्नीचर के अंतर्गत आते ही नहीं आते हैं, फर्नीचर के अंतर्गत आते ही नहीं। मतलब फर्नीचर में ये दोनों है, क्योंकि फर्नीचर में ही आता है मेज और कुर्सी। इसका मतलब जो है फर्नीचर, जैसे ये वाला अगर आप बना थे, इसके पीछे वाला ये हो गया आपका फर्नीचर। ठीक, अतः फर्नीचर में एक कुर्सी बनाना है और मेज बनाना है, क्योंकि कुर्सी और मेज ही बनेंगे किसके, फर्नीचर के अंतर्गत आएंगे। फर्नीचर के अंतर्गत आएंगे ना कुर्सी और मेज, तो एक को बना दिए कुर्सी, एक को बना दिए मेज। अच्छा बताओ, कुर्सी और मेज में कोई संबंध है? कुर्सी और मेज भैया कोई संबंध है? कुर्सी तो एक अलग हो जाती है, कुर्सी एक क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। ये हो जाती है आपकी कुर्सी हो जाती है। ठीक, ये हो जाती है क्या, आपकी कुर्सी हो जाती है। और मेज तो आपको समझ में आ रहा है, मेज है, हाँ, ये मेज है, आपकी कुर्सी है। तो भैया कुर्सी और मेज में बहुत ज्यादा अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर है। तो कुर्सी एक अलग होती है और मेज अलग होता है। तो कुर्सी और मेज में कोई संबंध नहीं है कि ये कुछ कुर्सियां मेज होती हैं, ऐसे तो है नहीं। कुर्सी हो मेज बन जाएगी और मेज है कुर्सी बन जाएगी, ऐसे तो हो नहीं सकता। तो कुर्सी अलग और मेज अलग, क्योंकि कुर्सी और मेज दोनों फर्नीचर के अंतर्गत आएंगे, इसलिए फर्नीचर के अंतर्गत हमने दोनों को रख दिया है। समझ में आया ना? फर्नीचर के अंतर्गत हमने क्या कर दिया, दोनों को रख दिया है। समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई दिक्कत समस्या तो बताइए। तो ये आपका, ये भी ग्राफ आपका बन गया है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे पुरुष, डॉक्टर और इंजीनियर। पुरुष, डॉक्टर और इंजीनियर, ध्यान से देखेंगे। पुरुष, डॉक्टर, पूरा लिख दे। पुरुष बना देते हैं, डॉक्टर आते हैं, इंजीनियर। पुरुष, डॉक्टर, इंजीनियर ना। ये देखिए आपका ये बन गया, ये आपका है शब्द। अब इसी से ग्राफ बनाना है। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले समझना होगा कि डॉक्टर का संबंध पुरुष से है कि नहीं है, पुरुष का संबंध डॉक्टर से है कि नहीं है, डॉक्टर इंजीनियर है कि नहीं, इंजीनियर डॉक्टर है कि नहीं, ये आपको समझ। अच्छा, तो डॉक्टर अगर है, कोई पेशेवर इंसान है, अगर वो डॉक्टर है तो क्या इंजीनियर भी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता भैया। डॉक्टर है तो इंजीनियर कहाँ से होगा? डॉक्टर है तो इंजीनियर नहीं हो सकता, ना इंजीनियर डॉक्टर हो सकता है, ना डॉक्टर इंजीनियर हो सकता है। इसका मतलब डॉक्टर पुरुष भी हो सकते हैं और इंजीनियर पुरुष भी हो सकते हैं, क्योंकि इंजीनियर महिला भी होती हैं और डॉक्टर डॉक्टर भी महिला होती हैं। इसलिए पूरा ना पूरा ना पूरा डॉक्टर पुरुष है, ना पूरा इंजीनियर पुरुष है। तो हम भी पुरुष हैं, इंजीनियर है नहीं, इंजीनियर डॉक्टर है नहीं, डॉक्टर है। हम पुरुष तो है ना, लेकिन डॉक्टर भी नहीं है, इंजीनियर भी नहीं। इसलिए इसका ग्राफ जो बनेगा, सबसे पहले पुरुष को हम लोग रखेंगे बीच में ना। अब बताओ, ये पुरुष है, इसका नाम दे दिए पुरुष। अब देखो ध्यान से, हम कह सकते हैं कुछ पुरुष जो है डॉक्टर हैं, क्या कर सकते हैं, डॉक्टर। देखिए जब सभी का संबंध है तो कुछ का बनेगा। कुछ पुरुष जो है वो डॉक्टर हैं और कुछ पुरुष जो है वो इंजीनियर है, इंजीनियर। ठीक, ये कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? कुछ पुरुष जो है वो डॉक्टर हैं, कुछ इंजीनियर आपके पुरुष है। और ये देखिए, ये जो यहाँ ये जो पुरुष बचा हुआ है, ये पुरुष, ये तो ना इंजीनियर को टच कर रहा है और ना ही डॉक्टर को टच कर रहा है। तो ये केवल ऐसे पुरुष हैं जो अलग अलग पेशेवर से हैं। कोई कुछ भी है, कोई कुछ भी है, यहीं पर इनका इनका मतलब जो भी एग्जाम वाले हैं, हाँ, तो एग्जाम वाले बच्चे हैं यहाँ पर पुरुष है, जो वो भी है, जो सरकारी नौकरी वाले हैं, अध्यापक जो हैं वो, मतलब अब दुनिया के सभी पुरुष यहीं पर हैं। और बाकी डॉक्टर यहाँ पर आ गया है, इंजीनियर पर, क्योंकि कुछ पुरुष इंजीनियर हैं और कुछ पुरुष डॉक्टर हैं। और ये जो डॉक्टर हैं, ये वाला जो डॉक्टर है, ये महिला है। ये क्या है, ये महिला है। और ये जो इंजीनियर है, ये क्या है, महिला है। क्योंकि सभी इंजीनियर जो होते हैं पुरुष नहीं होते हैं और सभी डॉक्टर पुरुष नहीं होते हैं। ये पुरुष वाला डॉक्टर इधर हो गए और पुरुष वाले इंजीनियर इधर हो गए, महिला वाला इधर बचा है, महिला वाला इधर बचा है। तो इसमें कुछ का संबंध बनेगा तो पुरुष बीच में हो जाएगा, क्योंकि पुरुष का संबंध डॉक्टर से भी है, इंजीनियर से भी है, इसलिए दोनों का संबंध है। और ध्यान से देखिए, इंजीनियर का संबंध डॉक्टर से नहीं है, तो इसलिए इसको ऐसे ही रहने दीजिए कि टच नहीं कर रहे हैं। संबंध अगर हो जाएगा तो, अगर टच हो गया तो समझ लीजिए संबंध बन गया, अगर टच नहीं हो रहा संबंध, संबंध बिल्कुल नहीं बना है। समझ में आया ना? देखिए धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आपको मजा आ रहा होगा। देखिए पुरुष, वकील और लेखक। हाँ, पुरुष, पुरुष, वकील और लेखक।
तुम लोग अब ध्यान समझो, यहाँ ये ग्राफ बहुत मस्त ग्राफ है। पुरुष है, वकील है, और क्या है लेखक है। पुरुष है, वकील है, लेखक है। अब देखो ध्यान से, पुरुष है, वकील है, और लेखक है। अब अच्छा ये बताओ आप लोग, क्या पुरुष वकील नहीं होता है? होता है। कुछ पुरुष लेखक भी होते हैं। पुरुष जो है वो लेखक भी होते हैं और वकील भी होते हैं। इसका मतलब पुरुष जो है वो रहेगा बीच में। ये आपका हो गया पुरुष। अब बताओ भैया, पुरुष जो है वो लेखक भी है। पुरुष क्या है? वो लेखक भी है और वकील भी है। पुरुष जो है वो लेखक भी है। हाँ, ठीक। अब देखो ध्यान से, पुरुष, वकील, लेखक ना, ये कुछ पुरुष जो है वो क्या हो गए? लेखक हो गए। लेखक। अब ध्यान से देखो, कुछ पुरुष लेखक हो गए और कुछ पुरुष वकील हो गए। वकील क्या हो गए? कुछ पुरुष के आगे वकील। ये आपका ग्राफ बन गया है। ध्यान समझिए आप लोग ना, थोड़ा ध्यान से केयर कीजिएगा। अब बताइए, देखिए पुरुष है, पुरुष वकील भी हो सकता है, लेखक भी हो सकता है, क्योंकि सभी लेखक पुरुष तो पुरुष तो होंगे नहीं भाई, कुछ महिला भी होंगी जो लेखक होंगी, कुछ वकील महिला वकील होंगी, जो महिला वकील होंगी पुरुष नहीं होंगी। तो पूरा पूरा पुरुष वकील, पूरा वकील पुरुष नहीं है। कुछ पुरुष, कुछ वकील जो है वो पुरुष है, कुछ वकील जो है पुरुष है, क्योंकि पूरा वकील पुरुष नहीं हो सकता है। कुछ लेखक आके पुरुष हैं। अब बताइए आप लोग, क्या वकील और लेखक में कोई संबंध नहीं है? वकील लेखक नहीं हो सकता। अरे बड़े बड़े वकील हैं, बहुत बहुत से किताबें लिख डाले हैं। हाँ, बड़े बड़े वकील हैं, बहुत बहुत से किताबें लिख डालते हैं। तो भैया वकील और लेखक का भी संबंध है। कुछ वकील लेखक भी होते हैं, कुछ वकील जो होते हैं वो लेखक भी होते हैं, केवल वकीलें नहीं होते हैं। तो भैया यहाँ पर देखो, वकील और लेखक का संबंध है नहीं है, इसलिए ये ग्राफ यहाँ पर नहीं बनेगा। अब ये इसी के मेथड से ग्राफ बनेगा। इसको बनाएंगे पुरुष, अभी देखो इसको बना देंगे लेखक। ठीक। अब देखो इसको, ये वकील को जो बनाना है पुरुष में रहना चाहिए। ये देखो, ये हो गया आपका वकील। क्या हो गया भैया? वकील हो गया आपका। अब देखो ये वकील पुरुष भी है, ये वकील लेखक भी है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है तीनों में जो कंबाइन है, तीनों में जो है, तीनों में वो जो तीनों में है, यहीं पर पुरुष भी हैं, लेखक भी हैं, वकील भी हैं। क्योंकि एक पुरुष जो होता है वो लेखक भी हो सकता है, वकील भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? हाँ, एक पुरुष जो है लेखक भी हो सकता है, वकील भी हो सकता है। लेकिन इसमें पुरुष लेखक है, वकील है, लेकिन लेखक और वकील दोनों नहीं है इसमें। लेकिन इसमें पुरुष लेखक वकील दोनों हैं, और लेखक भी है, वकील है। कुछ पुरुष ऐसे हैं जो केवल लेखक है, जो केवल लेखक है, ठीक है। और कुछ पुरुष ऐसे हैं जो केवल वकील हैं, और कुछ पुरुष ऐसे हैं जो वकील और लेखक दोनों हैं। तो कुछ वकील ऐसे हैं जो पुरुष है, वो क्या है? लेखक है। तो ये देखो, वकील और लेखक बन गया। तो इसका वेन डायग्राम ऐसे बनेगा। तो आपको उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। देखिए, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, कोई भी समस्या परेशानी नहीं हो रही होगी आपको। देखिए, स्त्री, पुरुष और डॉक्टर क्या बनाएंगे हम लोग? स्त्री, पुरुष और डॉक्टर। स्त्री, पुरुष और डॉक्टर का संबंध हम लोग को क्रिएट करना है। किस प्रकार से वन डायग्राम मिलेगा, एक बार थोड़ा सा आप लोग ट्राई करेंगे, उसके बाद मैं बताने खुद आ रहा हूँ। स्त्री, पुरुष और डॉक्टर का संबंध देखिए ध्यान से। हाँ, एक बार आप वीडियो को पॉज करेंगे और उसको बताएंगे। अन्यथा देखिए मैं कैसे बता रहा हूँ आपको। अच्छा बताओ, स्त्री जो है वो डॉक्टर हो सकती है? सही बात है। पुरुष जो है डॉक्टर हो सकता है? हो सकता है। इसका मतलब डॉक्टर जो है, हाँ, वो सेंटर में होना चाहिए ना। डॉक्टर जो है वो सेंटर में होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर का संबंध दोनों से, स्त्री से भी है और पुरुष से भी है। ये बन गया ग्राफ, देख रहे हैं आप लोग। तो इसको बना दे मैं डॉक्टर, डॉक्टर, और ये स्त्री, और ये पुरुष। देखिए ध्यान से, ये डॉक्टर हो गया, ये स्त्री हो गई, और ये पुरुष हो गया। देखिए ध्यान से। अब बताओ, ये केवल क्या है? ये स्त्री ऐसी स्त्री है जो डॉक्टर नहीं है, जो डॉक्टर नहीं। यहाँ पर जो स्त्री है वो डॉक्टर है। भाई कुछ स्त्री डॉक्टर है, कुछ स्त्री क्या है? डॉक्टर है। तो कुछ स्त्री डॉक्टर है, कुछ पुरुष डॉक्टर है, कुछ पुरुष डॉक्टर है भैया। अब देखो, ये केवल डॉक्टर है, ये केवल डॉक्टर है, ये तो ना स्त्री है ना ही पुरुष है। बताओ कौन से? ट्रांसजेंडर। अब ये कुछ ट्रांसजेंडर वहाँ जो होंगे, जो स्त्री और पुरुष दोनों होते हैं,
तो ये हम ट्रांसजेंडर कहते हैं, वो भी डॉक्टर तो हो सकते हैं ना। तो ये जो केवल डॉक्टर है, तो स्त्री भी डॉक्टर हो सकती है, पुरुष भी डॉक्टर हो सकता है। तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा, समझ में आया ना। तो ये आपका ग्राफ है। तो अब देखिए, इससे भी कठिन आपका प्रश्न कोई बनता बनता नहीं है, एक कोई नहीं वाला देखते हैं। चलिए, मजदूर पुरुष और ट्रक, मजदूर पुरुष और ट्रक में एक संबंध देखते हैं हम लोग। मजदूर पुरुष और ट्रक, ये आपको संबंध बनाना है, आपको वेन डायग्राम बनाना है। सीधा देखिए, मजदूर का संबंध ट्रक से हो सकता है, पुरुष का संबंध ट्रक से होता है, इसका मतलब ट्रक क्या है, अलग है। नहीं, ना तो मजदूर ट्रक हो सकता है, ना ट्रक मजदूर हो सकता है, ना पुरुष ट्रक हो सकता है, ना ट्रक पुरुष हो सकता है। तो भैया ट्रक हो गए अलग, ये भैया बन गए ट्रक। अब तो मजदूर का पुरुष संबंध है भैया, क्योंकि कुछ क्या हो जाएंगे, सभी मजदूर पुरुष होते हैं। हाँ बताओ, सभी मजदूर जो है वो पुरुष होंगे? हाँ बताओ। अरे नहीं हो सकते बाबू, सभी मजदूर पुरुष थोड़ी ना होंगे, महिला भी मजदूर होती हैं, महिला भी मजदूर होती हैं। तो एक बन जाएगा पुरुष, एक बन जाएगा पुरुष, और एक बन जाएगा मजदूर। क्या बन जाएगा? मजदूर। अब देखिए, कुछ पुरुष जो होते हैं वो मजदूर होते हैं, कुछ मजदूर जो है वो पुरुष होते हैं। कुछ अगर आप ऐसे बनता है, तो ये पुरुष ये मजदूर, तो यहाँ पर जो है मजदूर और पुरुष दोनों है, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो केवल पुरुष है, जो मजदूर नहीं है। यहाँ पर जो मजदूर है वो केवल पुरुष नहीं, महिला मजदूर है, समझ में आया ना। तो ये आपका अलग वाला भी ग्राफ बन गया है। तो ये जो जितने भी ग्राफ हमने आपको बताया, आप लोग ट्राई करेंगे, इससे ज्यादा कुछ बड़ा आपको ग्राफ मिलने वाला नहीं है। तो उम्मीद है कि ये आपका टॉपिक आज यहीं पर समाप्त होता है। वेन डायग्राम बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, मैंने बताया कि इसमें कुछ बाहरी नॉलेज होते हैं, जो अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो कोई भी समस्या आपको होने वाली नहीं है, और आपको सारा टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। तो कैसा लग रहा है क्लास, आप लोग जरूर बताएंगे। क्लास अच्छा लग रहा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही।